उत्तराखंड में 2016 में स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लाई गई थी। इस पॉलिसी के मार्फत छोटे छोटे उद्यम और छोटे छोटे काश्तकारों को स्वरोजगार से जोड़ना था। पिछले 10 सालों में इस योजना का क्या हश्र हुआ है, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। आज भी स्टार्टअप पॉलिसी होने के बावजूद भी उत्तराखंड के पहाड़ में स्वरोजगार की मुख्य समस्या बनी हुई है। जी हाँ, पहाड़ों में रोजगार की समस्या है और इसीलिए पहाड़ों के नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। एक तरफ सरकारी स्तर पर बताया जाता है कि स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी योजना है जिससे पलायन पर स्वतः ही रोक लग सकती है, मगर राज्य बनने के बाद पलायन पर कोई ब्रेक नहीं लग पाया। इसके लिए पलायन आयोग की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि राज्य बनने के बाद पहाड़ में पलायन की समस्या 10 गुना बढ़ी है। जबकि जानकारों का कहना है कि पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं जिनसे पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे पहाड़ों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग भेड़ बकरी पालन करते हैं। यहाँ ऊन से बनने वाले कपड़ों के लिए लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जिनका संपूर्ण अभाव दिखता है। पहाड़ों की लोहाइट पर बसाहट को सब्जी, फल आदि उत्पादन के कामों में जोड़ा जा सकता है। स्थानीय स्तरों पर फूड प्रोसेसिंग का काम एक लघु उद्योग के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा पहाड़ में जड़ी बूटी और जंगली फल फूलों जैसे बुरास, दाडेम, बमोर, काफल को प्रोसेसिंग करके बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध किया जा सकता है। इसी तरह के उत्पाद हमेशा पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। यानी स्टार्टअप इंडिया के मार्फत फलोत्पादन को एक उद्योग के रूप में विकसित कर सकते हैं, जबकि शिल्पकला को लघु उद्योग के रूप में जोड़ सकते हैं। और भी बहुत कुछ है। पहाड़ी उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए सैंपलिंग इत्यादि के कार्य घरेलू स्तर पर किए जा सकते हैं। ऐसे करने से स्थानीय लोगों के हाथों में स्वरोजगार प्राप्त होगा। इन सभी कार्यों के लिए आज भी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी जवाबदेही है। अब हम आपको उत्तराखंड स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी 2016 के बारे में बताते हैं कि दरअसल यह पॉलिसी है क्या। यह पॉलिसी बेशक है, मगर यह विशुद्ध रूप से एक व्यवस्थित योजना भी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कम से कम 2 या 3 तकनीकी बिजनेस डॉक्यूमेंट इनक्यूबेटर की स्थापना करना है। राज्य में 2 लाख वर्ग फीट इंक्यूबेशन स्पेस विकसित करना, न्यूनतम 500 करोड़ रुपए से एंजल वेंचर कैपिटल फंडिंग की सुविधा, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करना, स्टेट इनोवेशन काउंसिलिंग के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस देना है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2012 से अब तक राज्य में 9,551 लोग व्यक्तिगत तौर पर स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं। परंतु स्टार्टअप इंडिया ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लाभार्थी को एक ही जगह पर संपूर्ण जानकारी और सरकारी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, स्टार्टअप इंडिया योजना उत्तराखंड में भी उतनी ही कारगर है जितनी देश के अन्य भागों में। स्टार्टअप इंडिया की पहल 16 जनवरी 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से हुई है। यह कार्यक्रम योजना औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन है, अर्थात स्टार्टअप इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और एक पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए अनुकूल बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस योजना का स्पष्ट वक्तव्य है कि भारत में नौकरी रचनाकारों के बजाय नौकरी चाहने वालों का देश होना चाहिए। इसमें युवा भारतीय उद्यमियों को बड़ी संख्या में जोड़ने का प्राविधान है। स्टार्टअप इंडिया सरकार की एक प्रमुख पहल है। देश की सतत आर्थिक विकास ड्राइव और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करके नवाचार और पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने का इरादा है। स्टार्टअप का अर्थ युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना, जिससे मजबूती के साथ रोजगार का सृजन हो सके। स्टार्टअप इंडिया के तहत मुख्य रूप से महिला और दलित को जोड़ना अनिवार्य है, ताकि उनमें पारंपरिक उद्यम एक उद्योग के रूप में रोजगार सृजन कर सके। स्टार्टअप इंडिया को 3 प्रकार से आरंभ किया गया है: सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, धन का समर्थन और प्रोत्साहन, उद्योग शिक्षा भागीदारी और उष्मयन अर्थात स्वरोजगार को आरंभ करना।
भारत सरकार ने बकायदा प्रत्येक राज्य को इस कार्यक्रम के लिए बजट भी आवंटित किया है, जिसमें प्राविधान है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षित युवा अपना कोई भी स्वरोजगार आरंभ करे और अमुक लाभार्थी को एक ही स्थान पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी सिंगल विंडो सिस्टम। अतः किसी भी स्वरोजगार के लिए सरकार पूर्ण आर्थिक मदद करेगी और अगले 3 साल तक इनकम टैक्स में भी पूर्ण रूप से छूट मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने भी इस योजना से जुड़ने के लिए एक ऐप विकसित किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में योजना की संपूर्ण जानकारी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।